हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आपने बेसिक जानकारी इसको ले लिया था। कैसे ग्राफ क्या होता है उसको हमने बता दिया था, ग्राफ को कैसे बनाते हैं पूरा ग्राफ आपको बता दिया। जो और एक दो ग्राफ है वो अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें और समझा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राफ बता देते तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हमने कुछ ग्राफ बचा के रखा है, जो ग्राफ अभी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको बता देंगे। उससे आपने बस जितना ग्राफ बताए हैं परवलय का, दीर्घवृत्त का, वो आप वृत्त का, तो वो ग्राफ याद रखिए। उसी से बाहर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलने वाला है। आइए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर दिया गया, क्या दिया गया है किसमें, एक्स स्क्वायर बाई 16 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 और बराबर कितना 1 से घिरे हुए क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखो अगर ये कह रहा है तो हमने एक आपको बताया था, अगर तुलना कर लें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करो, क्योंकि हमने बताया था ये क्या था, दीर्घवृत्त का समीकरण था। अगर तुलना करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर कितना 16, तो कहोगे ए बराबर कितना प्लस माइनस 4 हो जाएगा। फिर देखो अगर हम वाई बी स्क्वायर बराबर कितना 9, क्योंकि ये बटे में तो ये बटे में है, तो बी बराबर कितना प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल, ना तो ये कह रहा है एक्स अक्ष से ज्ञात करो, ना तो कह रहा है वाई अक्ष से, जिससे मर्जी कहे उससे ज्ञात कर लो। तो ज़्यादातर 99% जो होता है वो एक्स अक्ष से ही ज्ञात करते हैं। जब किसी में कह देता क्वेश्चन तो हम वाई अक्ष से ज्ञात करते, नहीं तो हमेशा एक्स अक्ष से ज्ञात करना, कभी आंसर गलत नहीं होने वाला। चलिए यहाँ पे अगर हमें एक वाई की वैल्यू निकालना होता है, तो अगर हम वाई की वैल्यू निकाले तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। इसको इससे गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर, ये इधर भाग में उस तरफ गुणा हो जाएगा, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना, ये 16 हो जाएगा। तो देखो y की वैल्यू निकालना है तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये 9 बाई कितना 16, और लिख सकते हैं 16 को, देखो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसका वर्गमूल ले लोगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स का स्क्वायर, ऐसे छोड़ दीजिए। अब आप क्या करिए, इसका डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम आपको बताया था ये दीर्घवृत्त है, तो आपको दीर्घवृत्त याद भी होगा, इसका समीकरण जैसे बताए थे वैसे आप क्या कर दो, ग्राफ बना दो, तो बहुत आसानी से आंसर दे देने वाला है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। देखो यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन बी है, यानी a का मान b से बड़ा है, तो अंडा जो होगा यानी दीर्घवृत्त वो कैसे बनाओगे, गिरा के बनाओगे। देखो ऐसे हमने बना दिया तो ये दीर्घवृत्त बन गया। देखो यहाँ पर आपको बताए थे कि ये प्लस माइनस a कामा 0 होता है, तो a कामा 0 का मतलब हो जाएगा, इसमें जब लिखेंगे तो ये कितना होगा 4 कामा 0 होगा। इस तरफ ले लोगे तो माइनस 4 कामा कितना 0 होगा। इसमें देखो 3 आया है तो 0 कामा 3 हो जाएगा, और इसमें ले लेंगे 0 कामा माइनस 3। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, कि इसकी ज़रूरत है बस आप जितको बताया जाए पूरे का क्षेत्रफल, लेकिन हम आपको डिटेल से बता रहे हैं इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। चलिए ये बिंदु O हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो 0। तो हम इसको चारों को एक साथ नहीं निकालते, पहले एक खंड का भाग निकाल लीजिए। अगर इसको पॉइंट A मान ले, इसको B मान ले, हम केवल इतने का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस भाग का, अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हो तो ये कितना होगा, तो आपको बताए थे एक्स एक्सिस से निकालते हैं इसलिए dx। अगर इसमें आप कलर फिल करना चाहें तो कलर फिल कर देते ताकि आपको और बढ़िया दिखने लगे। देखो ये हो गया, जो आपको इस कलर में, इसी कलर का हम ज्ञात करने जा रहे हैं, यानी रंगीन जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे तो ज्ञात करना हमें पूरा, यानी ए बी,
इसका C और D पूरे का ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटे भाग का निकालते हैं, ना कि पूरे भाग का निकालते हैं। जब छोटे भाग का निकालोगे इसके बाद जितना बड़ा OAB होगा इतना 1 2 3, ये 3 हो गया। एक का निकालने के बाद 4 भाग बनना है, 4 का गुणा करा दो, आंसर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं आकृति OAB का क्षेत्रफल। चलो देखो, अगर हम निकालते हैं आकृति OAB का क्षेत्रफल या के द्वारा OAB के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। तो आपको बताया था ये कोऑर्डिनेट कितना, आप जानते हो 0, 0 से, यानी 0 से चला कहाँ तक, 4 ही दूरी तक चला, तो लिमिट कितना 0 to 4 और y dx एक्सेस से यही तो पढ़े थे कि लिमिट कितना 0 से चला, कहाँ पर जाके कट किया, यानी ये 0 था और यहाँ पे जाके कट किया वो 4 पे, तो 0 से 4 तक गया इसलिए 0 4 y dx, और y की वैल्यू अभी हमने ये निकाला था 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 से 4 और y की वैल्यू 3 कितना 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। देखो 3/4 कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लेंगे और 0 to 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अगर ये dx हो गया तो एक सूत्र बताए थे, डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर दो। तो सूत्र देखो क्या था, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, ना याद हो तो हम लिख दे रहे हैं। सूत्र जो था ये था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये कितना होता है, तो 1/2 ऐसे ले लेते बाहर, ये हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला होता है, आपको याद हो तो ठीक है। वो x/2 भी होता है, लेकिन x/2 को हमने बाहर ले लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, ये डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, बट a के स्थान पे क्या रख दो, 4 रख दो। तो चलिए हम इसको रख देते हैं 4 और आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 और इसमें रखेंगे तो 1/2 होगा, x होगा अंडर रूट कितना 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा 1/2 बाहर था, प्लस a का स्क्वायर, a का मतलब कितना 4 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x बाई कितना 4। ये तो हमने कहा कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। ये तो अभी हमने कहा कि जो वैल्यू है वो आप x के स्थान पे x रखिए, लेकिन a के स्थान पे 4 रखते हुए चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे a है तो a के स्थान पे 4 है, डायरेक्ट वैल्यू हमने रख दिया। अब जब वैल्यू रख दिया तो आप देखो 1/2 कांस्टेंट तो आप जानते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं, 3/4 हो जाएगा और ये होगा 1/2 बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचा x और 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 हो जाएगा और साइन इनवर्स x बाई कितना 4, और ये हो जाएगा लिमिट 0 से 4। तो आप जानते होंगे, बताया भी तो लिमिट में कि जब पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए रखिए, ये हो जाएगा 3/8। अगर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, ये अपर लिमिट 4 है और अंडर रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर फिर प्लस 16 और साइन इनवर्स कितना होगा कि 4/4 हो गया। ये तो इसका हो गया कि अपर लिमिट का। फिर लोअर लिमिट माइनस यहाँ पे रखोगे तो 0 है और 0 रखने पर ये अंडर रूट कितना 16 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 16 और साइन इनवर्स कितना 0 कितना 4 हो जाएगा। इतना लिख दिया, ये लिमिट हो गई हमारे पास। अब आप देखो इसको कैसे क्या करें, तो 3/8, ये 4 चौक 16, 16 16 घटाओगे 4 गुणे 0 तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16, तब 16 16 में घटाएंगे 0, 0 को 4 से गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, ये कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना 1 हो जाएगा। और फिर देखो माइनस, अगर ये है 0 तो 0 ये हो जाएगा और लिख सकते हैं प्लस, यानी माइनस से गुणा करा दिए तो ये माइनस हो गया 16 और साइन इनवर्स कितना 0 हो जाएगा। चलिए जो जैसे वैल्यू है उसको आप रखते चले, अभी आंसर दे देगा। तो ये देखो 3/8 हो गया, ये 16 और साइन इनवर्स कितने पे होता है, कहोगे साइन π/2 पे होता है,
ये हमने देख जानते हो। और ये हो जाएगा 16 और साइन कितने डिग्री पे होता है, साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री पे होता है, साइन 0 डिग्री पे होता है, तो ये 0 हो गया। अब आप देखो वैल्यू रखो 3/8 हो जाएगा, तो ये 16 साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा π/2 और -16 ये साइन साइन कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 0। तो आप इसको काट दीजिए, अगर काट देंगे तो ये कितना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो ये 3/8 गुणे कितना 8π, तो ये 8 से 8 कट जाएगा तो 3π, आंसर इतना हो गया। तो इसका मात्रा क्या होता है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई है। लेकिन अभी आंसर नहीं है, नहीं तो आप सोच रहे हो कि आंसर आ गया, तो आंसर आने का मतलब है कि हमें पूरे का निकालना है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी जितना इधर बनेगा उतने इधर उतने इधर उतने, 4 खंड आपको दिख रहे हैं, चारों आपस में बराबर होते हैं, तो जो इसका है इसी का 4 गुना कर दो, अभी आंसर हो जाएगा। तो हमें निकालना है दीर्घवृत्त ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तभी हमने बताया 4 है, तो 4 गुणे आकृति ओ ए बी का क्षेत्रफल, चलिए निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे कितना 3π, 4 ते कितना 12π, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतने ही करना था। देखो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा झमेलू जरूर था, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अगर आपको एक चीज और सिखा देते हैं, आंसर चेक करना हो तो आंसर कभी भी अगर ऐसे आकृति मिलती है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अगर कभी भी पूछा जाए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी आकृति मिले तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो, तो क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो जानते हो कैसा होता है, इतना दिया गया है तो क्षेत्रफल जो होता है π/AB होता है। तो देखो π/AB, तो a का मान कितना 4, b का मान 3, 4 ते 12। अगर हम ऐसे रखना चाहे पाई गुणे 4 और गुणे 3 बराबर कितना 12π। ये तो आप शॉर्ट में लगा सकते हो, लेकिन आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका है और कोई तरीका नहीं। लेकिन हमें समाकलन से लगाना होता तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलिए, अब आप समझ भी चुके होंगे अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ये ले लिया होगा, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, यहां तक भी ले लिया होगा। ये भी ले लिया, ये आंसर था। ठीक, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ चुका, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5, सेम इसी का उल्टा दिया गया है, बस वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है कि x²/4 और प्लस y² कितना 9 हो जाएगा बराबर 1। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखोगे इसकी जो आकृति फिगर बना देते हैं, फिगर सॉल्व कर देते हैं। चलो, ये इसका दिया कह रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो आप देखो, अगर तुलना कर लोगे x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1, तो a² बराबर कितना 4, तो a बराबर कहोगे √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है ±2 हो जाएगा। फिर देखो b² बराबर कितना 9, तो b बराबर √9 और b का वर्गमूल निकालोगे तो ± कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें हमें इसकी आकृति बनाना है, तो आकृति बनाने से पहले हम निकाल लेते हैं y का मान। तो ये y² कितना 9 बराबर 1 - x² कितना 4, तो y² बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और ये 4 × 4 - x² कितना 4 हो जाएगा। तो देखो y अगर इस तरफ वर्ग है, उस तरफ जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 9/4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर - x²। तो देखो y बराबर कितना लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 9 का वर्गमूल
3 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो इनको ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे अभी हम ज्ञात कर रहे थे वैसे ही ज्ञात करते हैं, लेकिन पहले इसका फिगर हम बना देते हैं। तो देखो इसमें क्या देखा आपने, a लेस देन बी है, 2 है 3 है, तो b का मान क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो इसकी आकृति हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। बदल देने का मतलब है अंडे को क्या कर दीजिए, अभी तक गिरा था अब कोई खड़ा कर दीजिए। कारण क्या है कि जब बड़ा हो जाए b का मान तो आपको इस तरह बनाना है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखो ये क्या होगा, ये दूरी जो होती a, तो a कामा मतलब 2 कामा 0, और ये वैल्यू होगी -2 कामा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0 कामा -3 होगा, और ये 0 कामा 3 होगा। इसको o मान लो, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, b मान लो। सेम वही फॉर्मेट से एक स्टिप मानते हैं, आपको बताए थे कि इसमें क्या करते, एक स्टिप मानते हैं। तो अगर एक स्टिप ऐसे छोटा सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमने एक स्टिप ले लिया, अगर इसमें हम कलर फिल कर दें, चाहे जो कलर फिल कर दो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कलर फिल हो गया। इसी में आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना, ये dx हो जाएगा। आप जानते हो 0 से a तक, तो OAB का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति OAB का क्षेत्रफल देखो, आकृति OAB का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो OAB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उसको गणना करना है। तो देखो क्या होगा, अगर आप निकालोगे सबसे पहले लिमिट ये जानते हो कोऑर्डिनेट 0 कामा ओ का कोऑर्डिनेट कितना, 0 से कहाँ तक गया, x अक्ष पे लिए 2 तक आया कि नहीं, तो 0 कामा कितना 2 हो जाएगा। और जानते हो y dx, अगर x एक्सिस से निकाल ले तो y dx y की वैल्यू आप ये निकाले हो, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 0 2 और 3/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम आपको फार्मूला बताए थे, तो ये 3/2 बाहर हो जाएगा और 0 से 2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फार्मूला अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, सेम वही लगा दीजिए। तो 3/2 1/2 कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर ले लो, तो ये कितना होगा x होगा √2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और लिमिट कितना 0 से 2 तक। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो ये देखो कितना हो जाएगा, कहोगे 3/4, सही है 3/4 हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे पहले अपर लिमिट ये 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा और साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 2/2 हो जाएगा। ये तो क्या हो अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 होगा, और फिर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर फिर प्लस 4 और साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट भी रख दिया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इन्हीं को समझना है आपको। 3/4 ये 2 था और इसको गुणा कराए तो ये देखो कितना 2 था, 2 दूनी 4, ये कट गया तो ये 0 आ जाए, 2 में से 2 गया 0, 0 से 2 में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। फिर देखो ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा 4 और साइन इनवर्स ये 1 होगा, और देखो माइनस अगर 0 से गुणा कराओगे ये भी 0 हो जाएगा, और साइन ये 0 2 से भाग करोगे 0 को 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 का 0 होता है। इसलिए ज़्यादा सॉल्व ना करो, इसके पहले हमने बताया था पूरा आपको, तो आप उतना लंबा ना करो, शॉर्ट में आंसर दे दो, बहुत सही है क्योंकि आंसर चाहिए। ये 4 और ये कितने डिग्री पे होता है, कहोगे साइन इनवर्स, साइन कितने पे π/2 पे होता है, तो π/2 ले लिया और सब 0 हो गया। ये साइन साइन कट गया, 3/4 और इंटू 4 इंटू कितना π/2, 4 से 4 कट गया, तो देखो कितना हो जाएगा 3 π/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा था ये आ गया, लेकिन हमें निकालना दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको पूरे का ज्ञात करना था ना। तो देखो दीर्घवृत्त ABCD का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल होगा बराबर कितना, आकृति OAB का क्षेत्रफल। और अभी आपको बताए थे ये कितना होता है 4 होता है, तो 4 से आप गुणा करा दो तो 4 गुना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 3π/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना 6π
वर्ग इकाई होगा, क्योंकि मात्रक नहीं दिया गया तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो उसी को वर्ग या वर्ग मीटर होता है, तो यहाँ नहीं दिया इसलिए वर्ग इकाई लिख देते हैं। तो देखो सेम ऐसे निकाल लिया। अब आपको अगर थोड़ा सा फिगर ना समझ में आया तो देखो जैसे अभी पीछे बताया था, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, तो बस ऐसे ही ज्ञात कर लेते। कोई भी क्वेश्चन आपको ज्ञात करना हुआ तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक सेकंड इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो अगला देखते हैं। 6 नंबर लिखा हुआ है कि प्रथम चतुर्थांश में, याद करा प्रथम चतुर्थांश, एक कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश, ये शब्द ध्यान देना, नहीं तो आंसर क्या कर जाओगे, गलत कर जाओगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और कह रहा है कि x बराबर, यानी x बराबर √3y द्वारा हम x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यानी x अक्ष ये कह रहा है से घिरा, ये चीज ज्ञात करना है, घिरा क्षेत्रफल, इतना चीज आपको ज्ञात करना है। तो इतनी चीज गिवन है, लेकिन इसके पॉइंट नहीं गिवन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट नहीं गिवन है। तो पॉइंट को कैसे गए, क्योंकि यहाँ पर ये तो 2 रेखा आ गए, अभी तक हम एक एक पढ़ रहे थे, अब हमारे पास 2 रेखाएं दिख गई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनको पहले सॉल्व करो। ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो अगर हम रखते हैं इसमें तो x का मान कितना, √3y स्क्वायर, स्क्वायर लग जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 4, इसका वर्ग करोगे 3 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, 3 1 कितना 4, वाई स्क्वायर बराबर कितना 4, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा, कहोगे कि वाई स्क्वायर बराबर कितना 1, तो y उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट कितना 1, तो y बराबर अगर वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 1 आ गया। अब y का मान आ गया तो y का मान यहीं पर रख दीजिए। तो देखो रखते हैं y का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, तो देखो 2 क्या था, y बराबर x बराबर √3 इंटू कितना प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप गुणा कराओगे तो प्लस माइनस कितना √3 हो जाएगा। तो देखो अगर x बराबर प्लस माइनस 1 तो बिंदु कितना निकल, अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु जो निकल के आया ये x है, ये x है, x बराबर √3 कामा 1, और क्या होगा दूसरा माइनस √3 कामा कितना -1, ये इतना निकल आया। अब आप ये जानते ये रेखा का समीकरण है। अब रेखा का समीकरण है, ये कहां से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जाता है। जब मूल बिंदु से होकर जाता है और x एक्सिस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कट करता है, और इसको आपको बताया था ये किसका समीकरण, वृत्त का है, क्योंकि हमने आपको पीछे बताया था वृत्त आप पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था। तो ये क्या था, वृत्त था। तो अगर हम वृत्त का समीकरण ये जानते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 4, ए बराबर 2 हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं लिखते, बस वैसे ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो आप एक वृत्त बनाइए, देखो एक वृत्त हमने बना दिया, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, यानी एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश हो गया, ये 2 चीज दिख रहा है। कह रहा है एक रेखा है जो कैसी जा रही है, सीधा ऐसे निकल जा रही है, ऐसे निकल गई तो जहां ये कट कर रही, ये रेखा इस पॉइंट पे देखो कट कर रही है, यानी इस पॉइंट पे अगर ये रेखा कट कर रही है तो जिस पॉइंट पे ये रेखा कट कर रही है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए जिस पॉइंट पे इसको कट कर रही रेखा
उस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ये कितना √3, 1 हो जाएगा। इधर भी कट कर रहा, तो कहा गया था ना, ये जानते हो निगेटिव होता है √3, -1। एक शब्द आपने पढ़ा था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसको हम जानते हैं थर्ड, इसको हमने पढ़ा था फोर्थ। तो हमें कह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किससे? एक्स अक्ष से। तो देखो एक्स अक्ष ये है, अगर एक्स अक्ष ये है तो इसी से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक रेखा, इसमें ये रेखा जो जा रही है, इनको ऐसे कट कर खींच दो, चलिए ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। ये रेखा जा रही ऐसे, ये रेखा ऐसे चली गई, ये रेखा, इसका अगर हम पूछे जहां कट कर रही है उसका निर्देशांक कितना होगा, तो देखो बहुत आसान सा है। जो यहां पे कट कर रहा है, पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे √3 और कामा y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब यहां पर कितना होगा? तो यहां पर मतलब वृत्त है, तो वृत्त अभी हमने बताया था कि x² और +y² बराबर कितना? 4। तो अगर तुलना कर रहे हो x² + y² बराबर a², तुलना करोगे तो a² बराबर 4, a बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल ले लोगे 2 आ जाएगा। तो ये त्रिज्या है कि नहीं, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या a थी, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2, 0। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही आपको समझना है इसमें, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दोगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का प्रॉब्लम जरूर कर देगा। चलिए, तो एक ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा देखो एक आपको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्षेत्रफल दिख रहा है, एक आपको ब्लू वाला दिख रहा है, दूसरा येलो वाला। इसी दोनों का क्षेत्रफल, क्योंकि एक्स अक्ष से यही दोनों क्षेत्रफल घेर रहा है, तो आपको बताया था एक छोटा सा स्ट्रिप खींच दो, तो कहीं भी खींच दो ऐसे, ये हमने खींच दिया। चलिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? आप जानते हो dx बोलते हैं। अब इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसको मान लो O, और इसको मान लो A, और इसको मान लीजिए कितना? पॉइंट, ये हो जाए पॉइंट B हो जाए। अब पॉइंट B हो गया, तो इन्हीं का, और यहां पे जहां ये कट कर रहा है इसको मान लो M मान लो, ठीक। तो या C भी मान सकते हो, M। तो इसी के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम किससे ज्ञात करें, ये आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और हमें कैसे ज्ञात करें? समाकलन का प्रयोग करके। तो चलो डायरेक्ट आपको समझाते हैं। लिमिट हर जगह पे बिंदु लिखा हुआ है, तभी आपको लिमिट पता चलेगा, ठीक। तो आप निकालो आकृति OAB का क्षेत्रफल। आकृति OAB में दो चीज बना हुआ है, यानी B ऊपर था, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज OMB का क्षेत्रफल, यही तो है, यानी ग्रीन वाला अर्थात नीले वाला भाग, नीला भाग, ये तो लिख दिया। फिर इसके बाद आगे देखो पीले वाले भाग का, प्लस किसका होगा कि AMB का क्षेत्रफल, मतलब कौन सा? पीला वाला। ये दो चीज अलग अलग दिख रहा है, एक साथ नहीं निकाल सकते कि इसका कोई सूत्र है। सूत्र जब एक निश्चित आकृति मिलती है तो उसको सूत्र निकालते हैं, लेकिन यहां पर दो आकृतियां एक साथ जुड़ के मिल रही, जब एक साथ जुड़ के मिल रहे तो ऐसे नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। OMB इसका निकाला तो एक त्रिभुज बन रहा है, O से चला मतलब 0, 0 से चला, ये M कहां पे? 0, 3 पे कट कर रहा है, तो 0, 3 और y dx हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो AMB इसका, तो ये कहां से कहां चला? √3 से 2, ये देखो √3 है, 2 से गया, तो √3 से कितना? 2 तक। अब y dx हो जाएगा। अब y दो बार आ गया, तो दो बार आ गया, एक रेखा से बना है, दूसरा वक्र से बना हुआ है। ये देखो इसका रेखा का समीकरण कितना था? x बराबर √3y, यही तो था। तो ये देखो यहां से गई रेखा, इससे जाते जाते यहीं खत्म हो गई, तो ये रेखा द्वारा गिना हुआ है। तो रेखा का इसमें y का मान निकालोगे, x बराबर √3y, तो y बराबर कितना? 1/√3x हो जाएगा। तो यहां पर पहले रेखा पे पुट करो, जब रेखा पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to √3 होगा, और ये हो जाएगा 1/3 y dx हो जाएगा, x dx होगा। ये देखो किसके द्वारा? वृत्त के द्वारा। ये सर्किल यहां से जब स्टार्ट हुआ B से,
जब बी से स्टार्ट हुआ तो ये क्या बना, यहां से आते हुए सर्किल आ गया, तो सर्किल के द्वारा आप घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं सर्किल को कैसे निकालते हैं। तो सर्किल में आपने पीछे ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 4 का स्क्वायर। हमें y की वैल्यू निकालना है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, उधर लेंगे ये वर्ग है, इस तरफ वर्गमूल निकला है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो लिख सकते हैं √3 और 2 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये इतना हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/√3 होगा, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 2 कितना, इसका सूत्र आप जानते हो 1/2 हो जाएगा, और x √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स। अभी हमने पीछे इसका बताया तो वह आप याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद रखोगे तो आपके लिए क्या होगी, हमेशा समस्या होगी, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए पहले इसमें 1/2 को बाहर ले लोगे तो 1/√3 इंटू कितना 1/2 हो जाएगा, और पहले अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा √3 ऑफ होल स्क्वायर और माइनस कितना, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो गया। इसमें हमने 1/2 को बाहर लिया था, 1/2 अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट 2 है तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2/2 होगा। फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो ये अपर लिमिट हो गया, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा के कितना है √3, तो √3 हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी, अगर 2 का वर्ग करो तो कितना होगा 4, और माइनस कितना √3 का स्क्वायर। फिर आगे देखो प्लस 2 दूनी 4 होगा, और लिख सकते हैं इसी के आगे साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि यक्स के जहाँ जहाँ यक्स है वहीं पे रखते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2√3 हो जाएगा, और इनको जब आप करेंगे तो ये कितना होगा √3 का स्क्वायर, और 0 से घटाएंगे उतना हो जाएगा 1/2, और ये 2 होगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा साइन इनवर्स 1 बचेगा। ये इतना आगे बढ़िए, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ये √3 है, 3 त्रिक का 9, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये कितना हो जाए 4 माइनस कितना 3 आ जाएगा। फिर +4 और लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये कितने डिग्री पे होता है साइन इनवर्स √3/, तो आप जानते होंगे साइन इनवर्स पाई किस पे 3 पे होता है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करिए, देखो इससे ये कट जाएगा, जब ये कट गया तो कितना बचा √3/2 बचा, फिर +1/2 बचा, ये तो 0 हो गया, और प्लस ये देखो साइन कितने डिग्री पे होता, कहोगे साइन इनवर्स 1 पे होता, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर दे रहे हैं। अगर 1 पे होता है π/2 पे होता है, साइन है तो साइन 1 कितने π/2, इसलिए π/2 लिख दिया। माइनस से गुणा कराएंगे √3, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचा, और ये माइनस हो जाएगा, और साइन कट के कितना π/3 आ चुका। चलिए अब इनको आगे सॉल्व कर लेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2। यहाँ से देखो इसमें चाहे 4 कॉमन ले लें या ऐसे लिख दो कि प्लस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2π और माइनस √3 माइनस 4π/√3 हो जाएगा। अब 1/2 से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा √3/2, प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 कट जाएगा, यानी 2 कट गया, पाई आ गया, फिर माइनस ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2π/3 हो जाएगा। देखो ये सेम है ये सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा पाई -2π/3 हो जाएगा। 3 1 के 3 में से घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं π/3, ये इसका मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, इसलिए आप धैर्य बना के रखें और आसानी से सॉल्व करें। वीडियो ना आपको थोड़ी सी समझ में आए तो रिवाइज करके देखना, तो वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आपने ले लिया होगा, फिर इसका भी ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए,
और ये भी ले लें। बस आपको ये समझ में आ गया हो, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट थे, कैसे टिपिकल थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला 6 नंबर बताइए पेपर में अक्सर बार आया हुआ है, इसलिए इसको वीडियो को देख लेना एक दो बार रिवाइज करके और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।